अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ME वर्चुअल एकेडमी में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने 9th क्लास इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर आया हूं ताकि मॉडल पेपर का जो नया पैटर्न आया है उस पर हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। हमारा पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आमतौर पर आता है सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। सेक्शन A में MCQs हैं 20%। 20% मीन्स 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो 20% का मतलब है 20 मार्क्स के MCQs हो गए। फिर सेक्शन B है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और ये 40% है, 40 मार्क्स का। और फिर सेक्शन C है डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस, ये भी 40% है, 40 मार्क्स का। तो आगे पेपर की तरफ हम चलते हैं और मैं ये सिर्फ पेपर को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, पेपर की अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई जवाब मैं आपको नहीं दे रहा। उसके लिए जल्द एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा और थोड़ी सी चीज़ें उसकी जो ग्रामर से रिलेटेड है या दीगर जो मटेरियल है वो आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो आए सबसे पहले सेक्शन A को हम देख लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के, 20 MCQs आपको गिवन होंगे और इन 20 MCQs में से हर MCQ का 1 मार्क है आपके प्रोज और पोइट्री सेक्शन में से ये गिवन होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने जो लेसन्स हैं, जो पोएम्स हैं, उसको आपने अच्छे अंदाज में पढ़ना है ताकि आप इसके बेहतर अंदाज में जवाब दे सकें, जो आंसर है उनको चूज़ कर सकें। आए सेक्शन B की तरफ चलते हैं। सेक्शन B में हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं और सेक्शन B जो है ये 40 मार्क्स का है। इसमें 4 क्वेश्चंस गिवन होंगे और ये 4 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के होंगे। और इसमें जो पहला सवाल है जो पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 कहलाएगा, वो आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 सेंटेंसेस ईच। हर सवाल 7 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर गिवन होंगे, आपके प्रोज में से, पोइट्री में से, जो टेक्स्ट बुक है उसमें से ये 7 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे और इन 7 क्वेश्चंस में से आपने 5 क्वेश्चंस के आंसर को लिखना है। और ये जो 5 क्वेश्चंस के आंसर होंगे ये 2 to 3 सेंटेंसेस पर मुश्तमिल होंगे। कम से कम 2 से 3 जुमले आपने इसके लिखने हैं। इसके लिए भी आप थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर देखिए। मैं इस पर एक अलग से आपको वीडियो भी बना दूंगा, उसमें आपसे इम्पोर्टेंट भी शेयर कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 है डू एज डायरेक्टेड। इसमें आपके पास 6 पोर्शन है। जो पहला पोर्शन है यूज़ प्रीपोजिशन, 2 सेंटेंसेस गिवन है और उसमें प्रीपोजिशन जो है वो आपको इंसर्ट करने हैं। इसके बाद सेकंड पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का यूज़ आर्टिकल। आर्टिकल 2 सेंटेंसेस गिवन होंगे और इन 2 सेंटेंसेस में जो ब्लैंक है यहाँ पर आपको आर्टिकल को इंसर्ट करना है, ए एन या द। उसके बाद थर्ड पोर्शन है चेंज द वॉइस। जो आपने एक्टिव वॉइस को या पैसिव वॉइस को स्टडी किया हुआ है, आपने यहाँ पर एक्टिव है तो पैसिव बनाना है या पैसिव है तो उसको एक्टिव बनाना है। जो मॉडल पेपर उसमें आप देख सकते हैं कि दोनों ही जो है वो एक्टिव वॉइस है जिनको आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा। एक एक नंबर यहाँ से 1 मार्क आप गेन करते जाएंगे। इसके बाद फोर्थ आपके पास पोर्शन है चेंज द नरेशन। आपने नरेशन को स्टडी किया होगा, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको ट्रांसफॉर्म कर दीजिए और अगर इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट बना दे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सी सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट में दिया हुआ है जिसे आपने डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका नरेशन था। 4 इसमें नंबर आपको यहाँ से गेन कर सकते हैं। इसके बाद 5 पोर्शन है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। 6 सेंटेंसेस आपको गिवन होंगे और हर सेंटेंस के लास्ट में एक ब्रैकेट मौजूद होगा जिसमें एक इंस्ट्रक्शन होगी, अकॉर्डिंगली आपने उसको कन्वर्ट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डी में लिखा है यू कैन गेट गुड मार्क्स और आगे लिखा है चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, यानी आपने इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। एफ में आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है, पंक्चुएशन का सवाल है, आपने इसको पंक्चुएट करना है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पोर्शन और 6 पोर्शन इसका है कि राइट करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। जो करेक्ट फॉर्म है वो आपने ब्रैकेट में से चूज़ करनी है। जैसे आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट सेंटेंस में रेन लिखा हुआ है, आप इसकी फॉर्मेशन देख सकते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस है और उसकी फर्स्ट कंडीशन है तो अकॉर्डिंगली आपने उसको यूज़ करना होगा। और 7 इसका पोर्शन है, छोटा सा एक सिर्फ सेंटेंस उसमें दिया जाएगा, प्रीफिक्स आपको लिखना होगा। कोई भी वर्ड गिवन होगा, जैसे मॉडल पेपर में आपको पेशेंट का दिया हुआ है कि पेशेंट का आपको प्रीफिक्स लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपके पास 20 मार्क्स का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है 5 मार्क्स का, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है।
5 सेंटेंसेस आपको गिवन होंगे, हर सेंटेंस में एक वर्ड अंडरलाइन होगा, जैसे टेकन आपने देखा, या बी में सक्सेसफुल, या सी जो है इसके अंदर इमीडिएटली है। तो इस तरीके से जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं आपने ये बताना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये किस काइंड से, किस टाइप से ताल्लुक़ रखते हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एट्सेट्रा, जो भी होगा आपने उसको लिखना है, क्योंकि मेरा मकसद आपको सोल्यूशन देना नहीं है बल्कि पेपर की फॉर्मेट बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था 5 मार्क्स का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। इससे पहले उर्दू के सेंटेंसेस आते रहे, हम उसको इंग्लिश में बनाया करते थे तवील अरसे तक। अब फॉर्मेशन थोड़ा सा चेंज हुआ है पेपर का, तो आपको एक पैसेज दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है, और उसको आपने ट्रांसलेट करना है उर्दू और सिंधी में। आपको 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे। तो ये था हमारे पास सेक्शन बी, और अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है। सेक्शन सी भी 40 मार्क्स का है, और सेक्शन सी में भी 4 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे। जैसा कि इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा, उस क्वेश्चन में आपके पास जो सवाल गिवन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, कि आपके पास एक पैसेज दिया गया है, और पैसेज के नीचे, पैसेज से ऊपर आपको 5 वर्ड्स गिवन हैं। रीड द गिवन पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड बिलो। और नीचे जो 5 मॉस्किटोज, बर्स्ट, लिवर, प्लाज्मोडियम, सलेवा, ये जो वर्ड्स हैं, नीचे एक पैसेज है, आप देख सकते हैं, मलेरिया, डेंगू से मुतालिक। और इसमें जो ब्लैंक्स दी हुई हैं, ऊपर जो 5 वर्ड्स गिवन है, उसको आपने इन ब्लैंक्स के अंदर लिखना है। तो ये था आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो 5 मार्क्स का है। इस वीडियो को जगह जगह आपने पॉज करना है, और पॉज करने के बाद इसको आप अपने पास लिखेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो सके। सेक्शन सी का क्वेश्चन 7 है, और ये ऐसे राइटिंग है। 3 टॉपिक्स आपको गिवन होंगे, आपके सामने मौजूद हैं। इन 3 टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक जो है उस पर आपको ऐसे लिखना होगा। एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ सक्सेस, इसको लिख दीजिए। नीचे 2 भी हैं, इसकी चॉइस भी आपके पास है, चाहे तो ऐसे लिख दें, या फिर चॉइस के अंदर एक ईमेल आपको लिखनी है जो आपको मॉडल पेपर में दी गई है। ज़रूरी नहीं यही हो, लेकिन चेंज हो सकता है। एक सीईओ को आप ईमेल लिख रहे हैं, और उसमें आप उनको कह रहे हैं कि जनाब अली, आपकी जो मुलाजमत है मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एप्लीकेशन राइटिंग है। इसमें आपको हेड मास्टर को या प्रिंसिपल को अपने एप्लीकेशन लिखनी है, जिसमें उनसे इजाज़त मांगनी है कि आप इंटर स्कूल क्विज़ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। या इसमें चॉइस भी आएगी। एक आपको सिनेरियो दे दिया है कि आप पिकनिक पर जा रहे हैं, और टीचर्स भी जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, और आप बहुत एक्साइटेड हैं। तो आप ज़रा बताइए कि आप क्या प्लान रखते हैं, उस पिकनिक को आप किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, किस तरीके से आप अपनी पिकनिक को गुजारेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसको हम कम्प्रीहेंशन भी कहते हैं, या जिसको हम पैराग्राफ राइटिंग भी कहते हैं। पैराग्राफ आपको गिवन होगा, 15 मार्क्स का ये आपके पास सवाल है। इसमें 2-3 पैराग्राफ आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। इस पैराग्राफ को आपने स्टडी करना है, बहुत धीमे अच्छे अंदाज में उसको आपने समझना है, और फिर उसको समझने के बाद नीचे आपको जो क्वेश्चन गिवन है, उन सवालात को जो है वो आपने सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ। जैसे यहाँ पर आपको ए, बी, सी और डी 4 आपको जो है वो क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन है। इनको आप पढ़ते जाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें कुछ ग्रामर से रिलेटेड भी है। जैसे बी में आपको 5 वर्ड्स दिए हैं, और उसके सिनोनियम आपने पैराग्राफ में से निकालने हैं। या डी में आप देख सकते हैं कि समरी है, वो आपको जो है वो कवर करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा पेपर था। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको समझा होगा, आपने इसको एंजॉय किया होगा। आपका बहुत शुक्रिया हमारी इस वीडियो को देखने का। ME वर्चुअल एकेडमी का जो यूट्यूब का चैनल है उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियोस अब आ रही हैं वो आपको मिलती रहें। साथ ही साथ हमारा फेसबुक का जो पेज है ME वर्चुअल एकेडमी के नाम से, आप उसको भी ज़रूर लाइक करें। शुक्रिया।